आप करने की कोशिश की, बहुत सफल भी हुए। जी, जी, जी। और इसके अलावा वहाँ पर जो बहुत पिछड़ा इलाका है वो सिमडेगा आज भी, तो जो भी संभव हो सका, मैंने पहली बार एक नए विषय को लाया, जी, जी। जिसमें पहले क्रिटिसिज्म हुआ। मैंने 10 प्रखंड है वहाँ, तो 10 जी। प्रखंड में एक-एक गाँव डीसी का गाँव के रूप में घोषित किया और हुँ, उस पर ज़्यादा कॉन्संट्रेट किया। उसके पहले एमपी का गाँव हुआ करता था। तो हमारे संगी साथी चाहे जो भी उस लेवल के थे, डिफरेंट डीसीज़, उन्होंने कहा भी कि ये क्या मज़ाक है, हाँ? तो मैं सुनता रहा, लेकिन मैं अपने काम में लगा रहा। फिर जब सरकार ने ये किया कि नहीं, डीसी को गाँव चुनना है, तब उन लोगों को ख्याल आया कि यार ये तो 5 साल पहले सिमडेगा डीसी ने किया था। जी, जी, तो जी। इनोवेटिव वो ये है, तो उसके लिए कुछ अलग से फंड होता है, जी, जी। जिसको हम लोग उसमें यूज़ करते हैं, खासकर उस गाँव में। मॉडल गाँव आप बता सकते हैं आप। जी, जी, जी। हाँ, तो डीसी के द्वारा इनिशिएट किया हुआ मॉडल गाँव है ये। जी, जी, जी। तो वो बड़ा सुखद रहा और आज भी लोग याद करते हैं, उनकी बड़प्पन है लेकिन याद करते हैं। हाँ, तो वो एक मेरा बड़ा सुखद अनुभव रहा और आज भी मुझे बहुत संतुष्टि है कि मैं उस काम को कर पाया। ओवरऑल विकास करने का कोशिश किया। डीसी का मुख्यतः काम होता है, लोगों के जो सबसे वंचित हैं, अंत्योदय के लोग हैं, उनको कैसे ऊपर लाया जाए। अपने दायित्वों का निर्वहन करते हुए जो भी मुझसे संभव हो सकता था, वो मैंने अपने पूरे दायित्व का निर्वहन अच्छे से करने की कोशिश की। बहुत हद तक सफल हुआ, कभी-कभी असफलता भी लगती है। जी, जी, ये जी। दोनों पार्ट एक लाइफ का हाँ, पार्ट ही है। हाँ, सिक्के के आगे 2 पीछे पल। वाले 2 पहलू हैं। जी, 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 तो जी। आप ये नहीं कह सकते हैं कोई भी आदमी कि मैं बिल्कुल सफल हो गया, जी, जी, जी। लेकिन कोशिश की। फिर उसके बाद मैं कमिश्नर रहा यहाँ। जी। कमिश्नर में आप जानते हैं कि एक ऐसा पद होता है जो डीसी, एसपी और डीआईजी की निगरानी के लिए बना रहता है जी, जी, जी। और रेवेन्यू पावर होता है उसमें। जी। तो उसमें हाँ, कमिश्नर में मुझे एक चीज़ का बहुत खुशी है, वहाँ कोर्ट होता है कमिश्नर का। डीसी जी। के बाद जो डीसी जो निर्णय देते हैं, उसके विरुद्ध में अपील होता है वहाँ। जी। तो मैंने देखा कि 2004 से जी। मैं गया था 15 ये 18 में, 2004 से लगातार कम से कम 150-200 ये पड़ा हुआ था आदिवासियों की ज़मीन की वापसी का। जी। वो पड़ा हुआ था, आदिवासी पैरवी नहीं कर पाते थे। तो मैं चलते-चलते सारे केसेस को फाइनल किया। उसमें मुझे खुशी है कि मोस्ट ऑफ द केसेस में आदिवासी के फेवर में गया वो। तो वो एक मेरा बहुत सुखद है, बड़ा हमको अचीवमेंट भी रहा। हाँ, सुखद हमको ये लगता है कि मैंने मैंने कुछ वो किया कर है। पाया जो जी, 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 जी। 4 से पेंडिंग था। जी, जी, जी। और इसी तरह का वहाँ कुछ डेवलपमेंट कराना डीसी से, क्योंकि कमिश्नर के पास कोई फंड होता नहीं है जी, जी, जी। डेवलपमेंट। डीसी को ही मॉनिटर करके आप कितना फंड आया, किस में आया, आप इसको अचीव कीजिए। जी, जी। उस समय यहाँ लॉ एंड ऑर्डर का बड़ा प्रॉब्लम था जमशेदपुर में, आज भी है बहुत जी, हद तक। जी, जी, जी। तो यहाँ के खासकर एसपी उस समय बिरथरे जी हुआ करते थे, एसएसपी। तो उसको क्या करें यहाँ पर, और लॉ एंड ऑर्डर आदित्यपुर में कम था, चाबैसा में तो बिल्कुल नहीं था। जी। तो ये तीनों जिले में जो भी संभव हो सकता था, एज ए कमिश्नर जो कोऑर्डिनेशन का काम होता है, गाइडेंस का काम होता है, जी। अभिभावक के रूप में होते हैं, तो करने की मैंने कोशिश की है। और कुछ ऐसे काम हुए हैं मेरे द्वारा भी जो उसकी आत्मसंतुष्टि मुझे है। सर, आप तो विभिन्न पदों पे रहे हैं, बहुत सारे अपने सर्विस पीरियड में जॉब किए होंगे, बहुत सारे काम किए होंगे। कोई ऐसा काम जो आपको मेमोरेबल है आज भी और आपका माने टर्निंग पॉइंट बोल सकते हैं लाइफ का? नहीं, जॉब में मैं एक आपको रेफ़रेंस आपके इस माध्यम से, जीत की चाय के माध्यम से देना चाहूँगा। जी, जी, जी। और ये यदि कोई प्रशासक सुने तो इसको भी फ़ॉलो करें। जी, जी। जब मैं सिमडेगा डीसी था, जी। तो आप विश्वास नहीं करेंगे, मैं एक गाँव में गया। जी। तो वो गाँव के लोग बोले मरमडेगा गाँव का नाम है, जी। सिमडेगा से सटे हुए। जी, जी, जी। वहाँ एक डैम है, केलाघाट डैम। जी, जी। तो वहाँ के लोग बोले कि आज से 15 साल पहले ये एकदम हरियाणा था ये गाँव। जी। क्यों था? पानी आता था कैनाल का, डैम का पानी। हुँ, हम बोले क्यों बंद है? तो बंद इसलिए है कि वो खराब हो गया है हुँ। कैनाल, जो उस गाँव में जाता था। हुँ, हुँ। तो मैंने कोशिश की कि हाँ भाई, कितना पैसा खर्च होगा? फिर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को बुलाया कि हाँ, बताइए इसमें कितना राशि आएगी खर्च? बोला 5,12,000 का एस्टिमेट दिया। बस मात्र 5,12,000 से 5,000 एकड़ का पटवन शुरू हुआ। वाह! जब हमारे मुख्यमंत्री जी तत्कालीन जी। श्रीमान रघुवर दास जी जब वहाँ पहुँचे चॉपर से, जी, जी। तो वो देखें हरियाली, हुँ, जो कि हुँ। झारखंड में दिखता नहीं है ना हरियाली। जी, जी। धान के समय दिखेगा, अदरवाइज़ नहीं हुँ, दिखता है। हुँ, हुँ। सारे खेतों में पानी आ रहा है, पट रहा है। वो बोले कि कैसे संभव है ये? हुँ, हुँ, हुँ। मैंने बताया सारा कुछ। और आप आज भी जाके मरमडेगा में देखेंगे, अभी भी वो चालू है और लोग अपना आपस में श्रमदान करके भी करते हैं इस काम को।
जब जाम वगैरह हो जाता है जी। नाला तो वो बड़ा सुखद अनुभव रहा। 5,000 लोगों की किस्मत बदल गई सिर्फ छोटा से रकम से। जो बड़े बड़े खर्च करने में, देखिए अभी जैसे ये बहुत सारा स्वर्णरेखा है, ईचा है, अभी तक लोगों को लाभ नहीं मिला है। तो इस तरह का छोटी राशि से भी आप अच्छा काम कर सकते हैं, कमाल दिखा सकते हैं, लोगों के जीवन स्तर को सुधार सकते हैं। इसका मुझे पूरे करियर में सबसे ज्यादा संतोष। चलिए, आपने बहुत पदों पे रहे हैं सर। अभी यंग जनरेशन भी चाहते हैं कि वो भी कुछ ऐसा कोर्स करे, ऐसा जगह पे जाए जहाँ से रह के वो समाज सेवा कर सके, लोगों का मदद कर सके, जिसके लिए ये सभी पोस्ट के लिए तैयारी करते हैं। आईएएस वगैरह बनना उनका एक सपना होता है। तो सर वो कैसे प्रिपरेशन करे, क्या करे कि इस पे आए, और इस पे आने के बाद वो कितना बदलाव ला सकते हैं? देखिए ऐसा 2 तरह के हैं, एक कार्यपालिका है जी। और एक विधायिका है। जी। विधायिका का है कि काम नीति अच्छा बनाइए, कार्यान्वयन अच्छा कराइए, जी। और जो एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, प्रशासक होते हैं, या तो बीडीओ से लेकर आप चीफ सेक्रेटरी तक के लिए सारे प्रशासक हैं, तो उनका दायित्व होना चाहिए, होता है कि आप वहाँ के लोगों को, जिस क्षेत्र में आप पदस्थापित हैं, कैसे हम उसको, वहाँ के लोगों के जीवन स्तर को सुधार करें। मोदी जी ने कहा है ना कि 47 तक, 2047 तक हम लोग विकसित राष्ट्र होंगे। तो उसके लिए सबको प्रयत्न करना पड़ेगा, युवा को, अब हम जैसे रिटायर्ड लोगों को, अभी जो जॉब में हैं उनको, जो विद्यार्थी हैं उनको, कृषक हैं उनको, जैसे उन्होंने नारा दिया है 4 ही जातियां हैं, गरीबी और 3। तो इसके आधार पर मैं यही कहना चाहूँगा कि